दोस्तों iOS 18.2 का अपडेट आ चुका है हमारे आईफोन्स के लिए। होपफुली आपने अपने आईफोन्स में इसे इंस्टॉल भी कर लिया होगा। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस तो मुझे iOS 18.2 में बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन केस अगर आपके आईफोन में बैटरी की इशू आ रही है, बैटरी का जो बैकअप है वो आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आप अपने आईफोन की जो बैटरी है उसको बूस्ट कर सकते हैं iOS 18.2 अपडेट के बाद। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और iOS 18.2 के बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा दूं यहाँ पे कि ये जो मेरा आईफोन है ये मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स है, जिसको कि मैंने यहाँ पे 18.2 पे अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद आप देखेंगे जो लास्ट चार्ज था मेरा वो 7:41 कल का जो टाइम है, मतलब संडे को 7:41 पे मैंने 97% अपने फोन को चार्ज किया हुआ था। उसके बाद से अभी तक आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 8 घंटे 27 मिनट का स्क्रीन ऑन मुझे मिला हुआ है, साथ में 53 मिनट का स्क्रीन ऑफ टाइम है मेरा। और अभी भी अगर बैटरी की बात करूं मैं यहाँ पे तो 39% मेरे बैटरी अभी भी बचे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो मेरा बैटरी है वो कितना अच्छा बैकअप दे रहा है। इवन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरी बैटरी की वो है 81%। उसके बावजूद काफी पुराना फोन है ये, 3 साल के लगभग हो चुके हैं इस फोन को, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो बैकअप है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कुछ आईफोन के बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में जो कि मैं अपने आईफोन में यूज करता हूँ, जिसके कारण मुझे यहाँ पे अच्छी बैटरी मिलती है। तो पहला जो बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों वो है यहाँ पे आपको अपने आईफोन की जनरल सेटिंग्स में आना है और उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करें नीचे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये जो सेटिंग्स है वो मैंने यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके केस में भी ये इनेबल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हैं तो आप ये जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है उसे यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो वाईफाई यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि जब आप वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तभी आपका जो ये एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश करे। क्योंकि ऐप रिफ्रेश करने के दौरान बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि टर्निंग ऑफ एप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन ऐप्स को ऑफ कर देते हैं या फिर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देते हैं आप, तो आपके आईफोन में जो बैटरी है वो यहाँ पे प्रिजर्व होगा, मतलब कि ज़्यादा यूसेज नहीं होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों यहाँ पे कि जिन भी एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड रिफ्रेश अगर आप कंप्लीटली ऑफ कर देते हैं तो सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनका बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑफ हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तभी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसे ऑन रखिए, वाईफाई रखिए या फिर मोबाइल एंड डेटा, लेकिन मेक श्योर कर लीजिए उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए जिसकी आपको नीड नहीं है। जैसे हॉटस्टार है तो हॉटस्टार को हमें बैकग्राउंड में जरूरत नहीं है कि ये बार बार रिफ्रेश करे, तो उसके लिए मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं कभी ये हॉटस्टार को यहाँ पे ओपन भी करूंगा और उसे मिनिमाइज कर दूंगा तो बैकग्राउंड में वो जो डेटा है वो फेच नहीं करते रहेगा और मेरा जो बैटरी है वो यहाँ पे बचते रहेगा। तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में वैसे एप्लीकेशन को आप डिसेबल कर दीजिए जो कि आप यूज नहीं करते हैं टाइम टू टाइम या फिर आपको जरूरत नहीं है, और आपका जो बैटरी है वो प्रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। अगला जो iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों वो है यहाँ पे साउंड से लेके। तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे साउंड्स एंड हैप्टिक्स तक। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करिए नीचे और यहाँ पे आपको दिख जाता है एक ऑप्शन कीबोर्ड फीडबैक का, तो आप इस पे जाइए और यहाँ से साउंड और हैप्टिक जो है इसे आप डिसेबल कर दीजिए। ये डिसेबल करने से क्या होगा कि जब भी आप अपने कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो हैप्टिक का यूज होता है आपको वाइब्रेशन फील कराने के लिए, और साथ ही यहाँ पे साउंड भी निकलता है या फिर जो की प्रेस करते हैं उसका साउंड आता है। तो ऐसे में ये दोनों अगर डिसेबल रहेंगे तो जो हैप्टिक को यूज करने के लिए, हैप्टिक मोटर को यूज करने के लिए जो यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन होगी वो कम होगी और उसके साथ ही आपका जो बैटरी है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स की तरफ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टिप्स है वो सिर्फ और सिर्फ iOS 18.2 में नहीं, सारे आईफोन्स में जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखा हुआ है उसमें ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल सर्विसेज में आना है। मोबाइल सर्विसेज में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे वॉइस एंड डेटा का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप चले आइए और यहाँ से आपको वॉइस एंड डेटा में मल्टीपल मोड्स मिल जाएंगे, जैसे 5G ऑटो, 5G ऑन और LTE का ऑप्शन दिखेगा। 5G ऑटो करने से क्या होगा दोस्तों कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी 5G की तभी ये 5G नेटवर्क में कनेक्ट होगा या फिर 5G जो बैंडविड्थ है, डेटा है, उसको यूज करेगा। ऐसे आपका 4G वगैरह में लैच करके रखेगा जिससे कि आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम होगा। ऐसे अगर 5G ऑन आप रखते हैं तो हमेशा ये फेच करते रहेगा, सर्च करते रहेगा 5G टावर्स के लिए, 5G नेटवर्क के लिए, और इसमें आपका जो बैटरी है उसकी कंजम्पशन बढ़ते रहेगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको 5G ऑटो रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े तभी ये 5G ऑटो यहाँ पे यूज हो, मतलब 5G की यूज हो, बाकी LTE में रहे और आपका जो बैटरी है, फोन की बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहे। अगला जो iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों वो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि आपको बैटरी को यहाँ पे
जो बैटरी कंजम्पशन है उसको भी बचाने में मदद करेगी, या फिर मतलब जो बैटरी कंजम्पशन है उसको कम करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने होम स्क्रीन पर टैप करके कुछ इस तरह से एडिट में चले जाना है और यहाँ से कस्टमाइज करके आप डार्क मोड को सिलेक्ट कर लीजिए। और डार्क मोड को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके आइकन्स हैं वो डार्क मोड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे डार्क पिक्सल्स दिखेंगे, ये जो व्हाइट एलईडी वगैरह है वो आपका बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने आईफोन में कुछ इस तरह से डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं, और डार्क मोड को इनेबल करने के बाद आपका जो आईफोन है वो डार्क मोड में रहेगा, और जिसके कारण यहाँ पे जो व्हाइट एलईडी है वो कम यूज होंगे और उसके कारण आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, बैटरी कंजम्पशन कम होगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स की तरफ दोस्तों। तो ये भी डिस्प्ले से रिलेटेड है। तो आपको अपने आईफोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है, मतलब कि आईफोन की सेटिंग्स में आइए और स्क्रॉल करिए नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ आने के बाद आपको लाइट और डार्क मोड तो मैंने बताया ही पहले, तो आप यहाँ से डार्क मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर दिख जाता है, जो कि आप कुछ इस तरह से स्लाइड करके अपने जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावे अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिख जाता है, जो कि ऑटो ब्राइटनेस है। ये अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो जैसा आपका सराउंडिंग्स होगा, जैसे आप लाइट में होंगे, मतलब आपके इन्वायरमेंट में जो लाइट होगा उसके हिसाब से आपका जो डिस्प्ले है वो ब्राइट होगा, डिम होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे डिसेबल रखिए और मैनुअली कुछ इस तरह से अपने आईफोन की जो ब्राइटनेस है उसे कम या ज़्यादा करिए, ताकि आपका जो फ़ोन है उसकी जो ब्राइटनेस के कारण बैटरी कंजम्पशन है वो कम हो, और उससे आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। बैटरी जो चार्जिंग टाइम है वो भी अच्छी देखने को आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स है वो भी सेटिंग से ही रिलेटेड है। तो आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और स्क्रॉल करना है नीचे जब तक कि आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को ना मिल जाए। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको जाना है, यहाँ पे आपको लोकेशन सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कर ले दोस्तों, अगर आप लोकेशन सर्विसेज को यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर आप लोकेशन बेस्ड वर्क नहीं करते हैं, जैसे आपको मैप नहीं चाहिए, नेविगेशन नहीं चाहिए, तो ये लोकेशन सर्विसेज को आप डिसेबल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और सिस्टम सर्विसेज में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स इनेबल्ड मिलेंगे जिससे कि आपका जो हमेशा लोकेशन जो है वो टाइम टू टाइम एक्सेस करते रहता है आपका फोन। और ये जो लोकेशन एक्सेस का जो प्रोसेस है उसमें आपके जीपीएस को यूज करने के लिए, नेविगेशन वगैरह को यूज करने के लिए बैटरी की कंजम्पशन होगी, साथ ही आपका डेटा यूज होगा, मोबाइल डेटा यूज होगा, या फिर वाईफाई जो भी आप यूज कर रहे हैं वो यूज होगा। इवन कि आपके लोकेशन को फाइंड करने के लिए जो जीपीएस वगैरह यूज होगा उसमें भी बैटरी की जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे ज्यादा यूज होगी। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं जिसको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि सजेशन एंड सर्च है, ये आप डिसेबल कर दीजिए, जो कि कोई यूज नहीं है इसका। सेटिंग टाइम जोन हो गया, शेयर माई लोकेशंस वगैरह हो गए, या फिर इन ऐप वेब ब्राउजिंग का जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दीजिए। होम किट डिसेबल कर सकते हैं आप, या फिर आईफोन एनालिटिक्स, राउटिंग एंड ट्रैफिक, इंप्रूव मैप्स, ये सारे जो फीचर्स हैं इनको आप डिसेबल कर दीजिए। ये सारे चीज़ों को आप डिसेबल करेंगे तो आपका जो लोकेशन है वो कॉन्स्टेंटली यूज नहीं होते रहेगा, और साथ ही आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा अपने आईफोन में। इवन की ट्रैकिंग में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन से ऐप आपको ट्रैक कर रहे हैं। अगर इन केस कोई एप्लीकेशन आपको ट्रैक कर रहा है तो हो सकता है कि आपका वो नेविगेशन डेटा या फिर जीपीएस डेटा वगैरह यूज कर रहा है, तो उसमें भी बैटरी जो है वो यूज होगा, बैटरी कंजम्पशन बढ़ेगी और बैटरी हेल्थ आपका कम होते रहेगा। तो ऐसे केस में आप इनको डिसेबल कर दीजिए जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप आसानी से यूज कर सकते हैं अपने बैटरी को ज्यादा देर तक, और आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ, जो कि आपको अपने आईफोन में iOS 18.2 को अपडेट करने के बाद आपको बैटरी सेविंग्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में आइए, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पे आपको सीरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सीरी में चले आइए, और उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज लिसन फॉर सीरी का एक ऑप्शन है। अगर इन केस आपका ये इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। इसको डिसेबल करने से क्या होगा दोस्तों कि आपका जो फोन है वो अगर कुछ इस तरह से टेबल पे रखा हुआ है या फिर फेस डाउन किया हुआ है, तो अगर आप सीरी को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये ऐसा इसलिए करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये जो सेटिंग है वो अगर आपके आईफोन में इनेबल है तो कॉन्स्टेंटली आपको वो सुनते रहता है, आपके वॉइस को सुनते रहता है, ताकि वो हे सीरी का जो कमांड है वो ले सके। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो वो जो सीरी के लिए कॉन्स्टेंटली जो सुन रहा है आपका आईफोन, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, माइक्रोफोन को यूज नहीं करेगा, और बैकग्राउंड जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इससे आपका जो बैटरी है उसकी कंजम्पशन कम होगी और बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। अगला जो iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों, वो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन्स में अगर विजिट्स को ऐड करते हैं जो कि लाइव विजिट्स हैं, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पे डेटा को फेच करते रहते हैं, तो वैसे विजिट्स को आप रिमूव कर दीजिए। जैसे वेदर का यहाँ पे जो विजिट है ये तो मतलब कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं होते रहता है, ये एक
एक टाइम इंटरवल के साथ होता है, लेकिन ऐसे कोई भी विजिट्स जो आप यूज करते हैं जो पर सेकेंड्स, हर एक सेकेंड, हर कुछ इंटरवल के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो जो बैकग्राउंड रिफ्रेश होते रहा है, नया डेटा फेच करते रहता है, वैसे विजिट्स को आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के लिए सिंपली आपको टैप करना है इस पे विजिट पे और यहाँ से रिमूव विजिट कर दीजिए, जिससे कि वो विजिट रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो वहाँ पे बैकग्राउंड रिफ्रेश के लिए या फिर जो कॉन्स्टेंटली वो रिफ्रेश होते रहता था वो आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा और बैटरी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगला और आखिरी iOS 18.2 बैटरी सेविंग टिप्स दोस्तों, जो कि आपको आईफोन में अभी चेंज कर लेनी चाहिए या फिर इसके बारे में आपको ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि आपका जो आईफोन में है बैटरी जो है वो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे, बैटरी कंजम्पशन कम हो। उसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद बैटरी में चले आइए। बैटरी में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि जो भी एप्लीकेशन आपके ज्यादा यहाँ पे बैटरी यूसेज कर रहे हैं, वैसे एप्लीकेशन जो कि आप यूज नहीं करते हैं वो चेक कर लीजिए। ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बैटरी को तो हो सकता है उस ऐप में प्रॉब्लम हो या फिर मतलब उस ऐप में कोई बग हो, वैसा कुछ हो रहा हो तो आप उस एप्लीकेशन को, अगर यूज वाला ना हो तो आप उसे रिमूव कर दीजिए और या फिर आप ऐप स्टोर में जाके उस एप्लीकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप अपने आईफोन की बैटरी में यहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग है उसमें ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को इनेबल कर दीजिए और उसके बाद अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए ये ध्यान रखिए कि आप 20% से नीचे ना जाए। 20% जैसे ही पहुंचने वाला होता है तो आप अपने आईफोन को चार्ज में लगा दीजिए, ताकि आपका जो आईफोन का बैटरी है उसकी हेल्थ अच्छी रहे और जब आपके आईफोन का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, चार्जिंग टाइम आपका कम हो जाएगा, जिसमें कि आप मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक आपको बहुत टाइम मिलेगा यूज करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी 8 घंटे 44 मिनट से ये फोन यूज कर रहा हूँ। स्क्रीन ऑफ 53 मिनट्स है और साथ ही साथ अभी 34% पे मेरा ये फोन है। हालांकि अभी यहाँ पे ये काफी डाउन चला गया, 5% अभी डाउन गया, इसके लिए क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें ब्राइटनेस यहाँ पे मेरा फुल है और वो ऊपर नीचे हो रहा है, इस कारण यहाँ पे प्रॉब्लम वो कर रहा है, मतलब बैटरी जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है। ओवरऑल 3 साल के बाद भी मुझे इसमें इन सारे सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद ही ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है बैटरी की। हालांकि पुराने से तो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि बैटरी की जो एज होती है वो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन फिर भी अभी परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है बैटरी का, मुझे बैटरी रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी सेटिंग्स को अपने आईफोन में फॉलो करिए और iOS 18.2 अगर आपने अपडेट कर लिया है तो ये सेटिंग्स को अभी कभी चेंज कर लीजिए और अपने आईफोन में एक अच्छा खासा बैटरी का जो बैकअप है, बैटरी परफॉर्मेंस है वो आप पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे iOS 18 से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपके आईफोन में iOS 18.2 में क्या क्या नए फीचर्स हैं, क्या चेंजेस हैं वो जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए।